जय श्री राम मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति भी सुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, देख रहे हैं रामचरितमानस का लंका कांड का प्रसंग। कुंभकर्ण ने विभीषण को धिक्कार के वापस भेज दिया है। विभीषण से कहा है कि जाओ भ्राता, जाओ, मेरी आंखों से ओझल हो जाओ, अब मेरे सामने मत पड़ो, मेरे सिर पर काल मंडराने लगा है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। विभीषण उसको शीश झुकाकर जाता है और जाकर के उसने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा है। क्या कहा है आइए जानते हैं। इससे जानने से पूर्व कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। विभीषण ने कहा है प्रभु के पास जाकर के उसने कहा है कि हे प्रभु, अत्यंत विशाल काय शरीर विभीषण यहाँ आ रहा है। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। हे नाथ, अत्यंत भूधराकार शरीर वाला, पर्वत के आकार के शरीर वाला कुंभकर्ण, जो रण में अत्यंत बड़ा रणधीर है, वह कुंभकर्ण यहाँ पर आ रहा है। इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाए धाई बलवाना। इतना जब कपिराजों ने सुना है तो बहुत जोर से हंस करके दौड़े हैं, भागे हैं और उसके ऊपर उठा करके पहाड़, पर्वत, बड़े बड़े वृक्ष उठा करके फेंक कर मार रहे हैं। लिए उठाई बिवटे पेयरो, भूधर कटकटाई डारही ताऊ पर। कोटि कोटि गिरे शिखरी प्रहारा, करही भालू कपि एक एक बारा। मुर्यो न मनु तनु टर्यो न टार्यो, जिम गज अर्क फलनी को मार्यो। वानर भालू उसके ऊपर विभिन्न प्रकार से बड़े बड़े वृक्ष, पहाड़ के टुकड़े डाल रहे हैं, लेकिन वह अपनी जगह से हिलता नहीं है। टर्यो न टार्यो, किस प्रकार से? जिस प्रकार से मदार के फलों की मार से हाथी पर कोई असर नहीं होता है, उसी प्रकार से उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। तब मारुत सुते मुठी का हन्यो, पर्यों धरुनि व्याकुल सिरे धुन्यो। तब श्री हनुमान जी ने उसे एक बहुत जोर से मुक्का मारा है और उस समय वह व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा है। पुण्य उठते ही हमार्यो हनुमंता, घुरमिते भूतल पर्यो तुरंता। फिर उसने हनुमान जी को एक घूंसा मारा है, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं, सिर पीटने लगे हैं। फिर उसने उठाकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर गए। पुण्य नले नीलही अमनी पछारे सी, जहाँ तहाँ पटकी भट डारे सी। फिर उसने नलनील को पछाड़ दिया है, जहाँ तहाँ बड़े बड़े योद्धाओं को पटक कर मार रहा है। चली बली मुख सीन पर आई, अति भय त्रसती न को समझाई। सभी लोग अत्यंत भय से व्याकुल हो गए हैं, सभी वानर, भालू, कपि, और कोई सामने जाने को तैयार नहीं होता है, किसी की सुन नहीं रहा है कोई, सभी भयभीत हो गए हैं। अंगदादि कपि मूर्छिति, करी समेत सुग्रीव, कांकतापि कपिराज कहूँ, चला अमित बलि सी। अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके वह सुग्रीव को अपनी कांख में दबाकर चल पड़ा है। क्या ऐसा हो सकता है? आइए जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा मित्रों मेरे साथ। शिव जी ने अपनी क्या इसमें व्याख्या की है, जानते हैं अपने अगले वीडियो में। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।